हेलो एवरीवन, खेल जगत वार्षिकी करंट अफेयर 2025 ये घटना 7 जनवरी से जून से लिया गया है। इसमें पहला है कि खेल अर्धवार्षिक करंट अफेयर 2025 खेल जगत अर्धवार्षिकी। चर्चित खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। दिग्गज अमेरिका महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को वर्ष 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा 28 मई 2025 को की गई। यह पुरस्कार स्पेन के प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है जो कला, साहित्य, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 4 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सेरेना ने अपने करियर में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब सहित कुल 73 एकल खिताब जीता जीते। प्रत्येक वर्ष पतझड़ के मौसम में स्पेन के ओविएडो शहर में आयोजित पुरस्कार समारोह में स्पेन की राजकुमारी लियोनोर यह पुरस्कार प्रदान करती हैं। पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 यूरो लगभग 50 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। 12 मई 2025 को विराट कोहली तथा 7 मई 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। कोहली ने जहां जून 2011 में किंगस्टन में वेस्टइंडीज के विरुद्ध, वहीं रोहित शर्मा ने नवंबर 2013 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध ईडन गार्डन में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। विराट ने अपने 14 वर्ष के टेस्ट करियर में 123 टेस्ट मैचों में 46.85 के औसत में से 30 शतक और 31 अर्धशतक के साथ 9,230 रन बनाए। विराट ने अपना अंतिम टेस्ट जनवरी 2025 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। विराट ने 68 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें 40 टेस्ट मैच जीतकर भारत के टेस्ट मैच के सबसे सफल कप्तान रहे। उन्होंने टेस्ट मैचों में कुल 7 दोहरे शतक लगाए, जो किसी भी भारतीय द्वारा सर्वाधिक है। कोहली कप्तान के रूप में सर्वाधिक 20 शतक बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर है। रोहित शर्मा ने अपना अंतिम टेस्ट मैच सितंबर 2024 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला था। अपने टेस्ट करियर में कुल 67 मैच खेलकर रोहित ने 40.57 की औसत 4301 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक है। अगला है नीरज चोपड़ा जी के बारे में। 2 बार के ओलंपिक पदक पदक विजेता, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में स्वर्ण तथा पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, जो 2016 में से भारतीय सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर डीसीओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि सेना प्रदान की गई है। टेरिटोरियल आर्मी भारतीय सेना की एक रिजर्व फोर्स होती है, जिसे शांति काल में लोग अपनी नौकरी या व्यवसाय के साथ जोड़कर ज्वाइन करते हैं। लेकिन युद्ध, आपातकाल या प्राकृतिक आपदा जैसे हालातों में इन्हें एक्टिव किया जाता है ताकि वे देश के रेगुलर आर्मी की मदद कर सके। हालांकि ये पूरी तरह स्वैच्छिक सेवा है। नीरज चोपड़ा को 26 अगस्त 2016 को भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल किया गया था। 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल की उनकी यह रैंक 16 अप्रैल 2025 से हो गई। कोवेंटी जिम्बाब्वे की प्रतिष्ठित तैराक क्रिस्टी कोवेट्री को मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्ष के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें अफ्रीकी महाद्वीप से आईओसी का पहला अध्यक्ष बनने की भी उपलब्धि प्राप्त की। आईओसी 131वीं वर्षगांठ के अवसर पर 23 जून 2025 कोवेंट्री को अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। कोविटी को इस पद के लिए चुनाव में 97 में से 49 मत मिले। वहीं इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जुआन एंटोनियो रांच जूनियर को 28 मत मिले। कोवेंट्री अफ्रीका के सबसे सफल ओलंपियन है, जिन्होंने 7 ओलंपिक पदक जीते हैं। वर्ष 2012 में वह आईओसी एथलीट कमीशन में शामिल हुई थी। वंदना कटारिया देश के लिए सर्वाधिक 320 मैच खेलने वाली और तक की ओलंपिक में हैट्रिक जड़ने वाली एकमात्र फॉरवर्ड। रोशनाबाद और उत्तराखंड की वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा 1 अप्रैल 2025 को की। कुल 158 गोल करने वाली वंदना पिछले 15 वर्षों से भारतीय टीम की अग्रिम पंक्ति का मजबूत स्तंभ रही। यह फरवरी 2025 में अंतिम बार भुवनेश्वर में हुई FIH प्रो लीग में खेली। अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित वंदना की उपलब्धि प्रकार एशियाड में रजत 2018,
14-22 राष्ट्रमंडल खेल कांस्य 22, एशिया कप स्वर्ण 17, रजत 13, 18 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी स्वर्ण 16, 23 रजत 2013-18 जूनियर विश्व कप कांस्य 2013 आदि। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास के बाद वंदना हॉकी इंडियन लीग और अन्य राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना जारी रखेंगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फरवरी 2024 में स्कूटिको द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का शीर्ष स्थान रहा है। वह 2024 में क्रिस्टियानो की कुल कमाई 160 मिलियन डॉलर मिलियन 20-62 करोड़ रुपए रही, जिसमें सऊदी प्रो लीग क्लब अल नस्र से 215 मिलियन डॉलर है मिलियन डॉलर और मैदान से 45 मिलियन डॉलर की कमाई शामिल है। सोहली अख्तर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने फरवरी 2025 में बांग्लादेश की क्रिकेट खिलाड़ी सोहली अख्तर को 5 वर्ष के लिए क्रिकेट खेलने से प्रतिबंधित कर दिया है। सोहली पर यह प्रतिबंध आईसीसी के एंटी करप्शन कोड के तहत 5 प्रावधानों का उल्लंघन करने का कारण लगाया गया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के दौरान सोहली के भ्रष्ट आचरण के कारण उन पर प्रतिबंध लगाया गया। आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रतिबंधित होने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी है। विराट कोहली once again 23 फरवरी 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेले गए मुकाबले में 15 रन को स्कोर करने के बाद भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली वनडे मुकाबले में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 287 पारी में यह उपलब्धि प्राप्त की। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों को खेलकर 14,000 रन बनाए थे। बहादुर सिंह सागू 2002 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुके पूर्व गोला फेंक एथलीट बहादुर सिंह सागू को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष 5 जनवरी 2025 को महासंघ की चंडीगढ़ में संपन्न बैठक में चुना गया। 2000 में सिडनी तथा 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में भाग ले चुके बहादुर सिंह सागू ने इस पद पर आदिल वाला जो 2012 से अध्यक्ष रहते हुए 3 कार्यकाल पूरे कर चुके थे का स्थान लिया। इस पद पर श्री सागू का कार्यकाल 4 वर्ष तक रहेगा। क्रिकेट भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 5 जून 2025 इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड तथा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की आपसी सहमति से भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाले टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखने की घोषणा की है। अभी तक इंग्लैंड में खेली जाने वाली दोनों देशों की टेस्ट सीरीज को इफ्तिखार अली खान और उनके पुत्र मंसूर अली खान पटौदी के नाम पर पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। भारत में इंग्लैंड के साथ खेली जाने वाली सीरीज एंथनी डी मेलो ट्रॉफी के नाम से जाना जाता था। अब भी पटौदी परिवार को सम्मानित किया जाना जारी रहेगा। अब भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली सीरीज की विजेता टीम के कप्तान को पटौदी पदक प्रदान किया जाएगा। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के अंतर्गत जून-जुलाई 2025 के बीच दोनों देशों के बीच खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के हेडिंग्ले में 20 जून से 24 जून 25 के बीच खेला गया, जिसका परिणाम इंग्लैंड के पक्ष में रहा। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच को 5 विकेट से जीता। इस टेस्ट मैच में भारत की ओर से 5 टेस्ट शतक बनाए गए, लेकिन फिर भी भारत मैच नहीं बचा सके। पहले मैच में भारतीय क्रिकेट कीपर ऋषभ पंत टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे के बाद दूसरे क्रिकेट कीपर बने। टेस्ट की दोनों पारियों में 252 रन बनाकर ऋषभ पंत टेस्ट में सर्वाधिक रन भारत की ओर से बनाने वाले विकेट कीपर बन गए। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच में खेला गया, जिसे आरसीबी ने 6 रनों से जीतकर पहली बार आईपीएल का इतिहास अपने नाम किया। विजेता के रूप में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ रुपए तथा उपविजेता पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली। वही तीसरे स्थान पर रहे मुंबई इंडियंस को 7 करोड़, चौथे स्थान पर रहे गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 759 बनाने वाले गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन और ऑरेंज कैप 10 लाख रुपए के साथ और जीपी के ही प्रसिद्ध कृष्णा 15 मैचों में सर्वाधिक 25 विकेट लेने के कारण पर्पल कैप 10 लाख रुपए के साथ प्रदान किया गया। टूर्नामेंट में
टूर्नामेंट का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन पुरस्कार 10 लाख रुपए को घोषित किया गया। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार 12 लाख रुपए मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को प्रदान किया गया। जीटी के साई सुदर्शन को इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 4 व्यक्तित्व पुरस्कार मिले, जिसमें शामिल है ऑरेंज कैप, इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन और मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सीजन शामिल है। राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन पुरस्कार 15 लाख रुपए का अवार्ड मिला। टूर्नामेंट का मोस्ट सिक्स हिटर का पुरस्कार लखनऊ सुपर के निकोलसन पूरन को, ग्रीन डॉट बॉल का अवार्ड जीटी के मोहम्मद सिराज को तथा वेस्ट कैच का अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद के कमिन मेंडिस को मिला। टूर्नामेंट की फेयर प्ले ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग को मिली। टूर्नामेंट का पिच एंड ग्राउंड अवार्ड 50 लाख रुपए दिल्ली के वरुण वरुण जेटली स्टेडियम को दिया गया। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी क्रिकेट प्रतिशत के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी 11वें भारतीय क्रिकेटर है जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। 9 जून 2025 को आईसीसी ने इस नवीनतम सूची की घोषणा की थी। धोनी धोनी के साथ पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन और पूर्व दक्षिण अफ्रीका के ओपनर हाशिम आमला आमला सहित कुल 7 क्रिकेटर इस सूची में शामिल है, जिसमें 5 पुरुष और 2 महिला खिलाड़ी हैं। पुरुष खिलाड़ियों में महेंद्र सिंह धोनी भारत, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया और हाशिम आमला दक्षिण अफ्रीका के अलावा दक्षिण अफ्रीका के ग्रीम स्मिथ और न्यूजीलैंड डेनियल विटोरी शामिल है। महिला खिलाड़ियों में भारत का की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया। आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि दबाव में अपने शांत स्वभाव और बेजोड़ रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध साथी छोटे प्रारूप में एक अग्रणी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी का खेल के सबसे महान फिनिशर, नेतृत्वकर्ता और विकेट कीपर के रूप में विरासत को आईसीसी क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया। आईसीसी ने कहा भारत ने के लिए 508 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 17,266 रन, 829 शिकार के साथ धोनी के आंकड़ों न केवल बल्कि असाधारण स्थिरता, फिटनेस और लंबे करियर को दर्शाते हैं। भारत को 2007 में टी20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले धोनी का आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होना सम्मान की बात है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर 2009, बिशन सिंह बेदी 2009, कपिल देव 2010, अनिल कुंबले 2015, राहुल द्रविड़ 2018, सचिन तेंदुलकर 2019, वीनू मांकड़ 2021, रायना इल्लुंजी 2023, वीरेंद्र सहवाग 2023, नीतू डेविड 2024, महेंद्र सिंह धोनी और 2025। आईसीसी हॉल ऑफ फेम के तहत क्रिकेट के इतिहास में उन खिलाड़ियों को सम्मानित करती है जिन्होंने खेल पर असाधारण प्रभाव डाला। इसे 2 जनवरी 2009 को मुंबई में शुरू किया गया। इसके लिए चयन प्रक्रिया और मानदंड है खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद कम से कम 5 साल पूरे करने चाहिए। बल्लेबाज के लिए टेस्ट या वनडे में कम से कम 8,000 रन और 20 विकेट या औसत औसत 50 से अधिक होना चाहिए। गेंदबाज के लिए विकेट या रिकॉर्ड जैसे नीतू डेविड की 5/53 टेस्ट पारी। हॉल ऑफ फेम में अभी तक इंग्लैंड के सर्वाधिक 28 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025, डब्ल्यूटीसी 2025 का फाइनल 11 से 14 जून 2025 के बीच ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स लंदन में खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित कर तीसरा डब्ल्यूटीसी खिताब जीता। यह चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार जीती है। 1998 के बाद दक्षिण अफ्रीका का यह पहला आईसीसी खिताब है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 212 रन बनाए, वहीं जवाब में दक्षिण अफ्रीका केवल 138 रन बना सकी। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 207 रन बनाए, जिसके बदले 5 विकेट पर 282 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका ने खिताब जीत लिया। डब्ल्यूटीसी चैंपियंस के रूप में दक्षिण अफ्रीका टीम को 3.6 मिलियन अमेरिकन डॉलर तथा विजेता ऑस्ट्रेलिया को 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि मिली। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्कराम को घोषित किया गया। महिलाओं को त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला 2025। भारत, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच 27 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित की गई। इस श्रृंखला का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच 11 मई 2025 को कोलंबो में खेला गया, जिसे भारत ने 97 रन में से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रही भारत की स्मृति मंधाना ने एक दिवसीय मैचों में अपना 11वां शतक इस मैच में बनाया। टूर्नामेंट की सर्वाधिक विकेट 15 लेने वाली
भारत की स्नेहा राणा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 254 भारत की स्मृति मंधाना ने बनाए। विजडन पुरस्कार 2025 क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली वार्षिक पत्रिका विजडन ने वर्ष 2025 के 162वें संस्करण में भारत के जसप्रीत बुमराह को पुरुषों में तथा भारत की ही स्मृति मंधाना को महिलाओं में वर्ष 2024 के लिए लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया। विजडन के अप्रैल 2025 प्रकाशित संस्करण में पुरस्कार विजेताओं का विवरण इस प्रकार है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जसप्रीत जसप्रीत बुमराह भारत, विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, ये विजडन के पत्रिका के हिसाब से। विजडन ट्रॉफी 2025 पिछले वर्ष किसी टेस्ट मैच में किसी विशेष प्रदर्शन करने वाले पुरुष या महिला क्रिकेटर को दी जाने वाली ट्रॉफी। मिशेल सेंटिनल, न्यूजीलैंड, वर्ष 2024 में पुणे में भारत के विरुद्ध अपने 13/157 प्रदर्शन के लिए 13/157 प्रदर्शन के लिए लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड निकोलस पूरन इन वेस्ट इंडीज। विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटर गस किंगसन इंग्लैंड, लियाम लाउसन इंग्लैंड, सोफी इक्लेस्टोन इंग्लैंड, जेमी स्मिथ इंग्लैंड। विजडन के वर्ष के 5 क्रिकेटरों के रूप में नामित होना क्रिकेट के रूप क्षेत्र में विश्व का सबसे प्राचीन सम्मान। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 1889 से हुई थी। किसी पृथ्वी क्रिकेटर को यह सम्मान एक से अधिक बार नहीं दिया जाता। भारत के कुल केवल 23 खिलाड़ियों को विभिन्न वर्षों में यह सम्मान मिल सका है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नवा संस्करण 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान और यूएई में आयोजित किया गया। या इस टूर्नामेंट में भारत के सभी मैच यूएई के दुबई में आयोजित किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय प्रारूप 2025 का फाइनल मुकाबला दुबई में 9 मार्च 2025 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसे भारत ने 4 विकेट से जीत लिया। फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट और 251 बनाए, जिसके जवाब में भारत ने यह लक्ष्य 4 विकेट शेष रहते 49वें ओवर में पूरा किया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मिला। वही श्रृंखला को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र 263 रन को घोषित किया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट 10 मैट हेनरी न्यूजीलैंड के नाम रहा। चैंपियंस ट्रॉफी का गोल्डन बैट अवार्ड न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को तथा गोल्डन बॉल का अवार्ड मैट हेनरी न्यूजीलैंड को मिला। टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच कुल 15 मैच खेले गए। तृतीय ग्रुप और नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के तथा ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान शामिल थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता टीम को आईसीसी द्वारा ट्रॉफी के साथ $2.24 मिलियन 19.55 करोड़ की राशि दी गई। वहीं बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया के लिए 58 करोड़ रुपए के पुरस्कार की घोषणा की हुई थी। न्यूजीलैंड को आईसीसी की ओर से 1.12 मिलियन 9.72 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। सेमीफाइनल में पराजित होने वाली ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को $560,000 की पुरस्कार राशि मिली। भारत ने तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इससे पहले उसने 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त विजेता तथा 2013 में इंग्लैंड को पराजित कर खिताब जीता था। 2017 में फाइनल में वह पाकिस्तान से पराजित हो गया था। रणजी ट्रॉफी 2024-25 11 अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2024-25 का आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला विदर्भ नागपुर के केरल और विदर्भ एक बीच खेला गया, जिसे विदर्भ ने पहली बार में बढ़त के आकार पर जीत लिया। विदर्भ ने तीसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। विदर्भ के गेंदबाज हर्ष को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग क्रिकेट 2025 अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग के प्रथम संस्करण 22 फरवरी से 16 मार्च 2025 तक नवी मुंबई, बड़ोदरा और रायपुर में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों इंडिया मास्टर, वेस्ट इंडीज मास्टर्स, ऑस्ट्रेलिया मास्टर, इंग्लैंड मास्टर, दक्षिण अफ्रीका मास्टर, श्रीलंका मास्टर के बीच 18 मैच खेले गए। फाइनल मुकाबला 16 मार्च को रायपुर के एसबीएन एस इंटरनेशनल स्टेडियम में इंडिया मास्टर्स और वेस्ट इंडीज मास्टर्स के बीच खेला गया, जिसे इंडिया में एम ने 6 विकेट से वेस्ट इंडीज एम को पराजित किया। इस तरीके से इंडिया मास्टर्स के कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर तो वेस्ट इंडीज मास्टर के कप्तान ब्रायन लारा थे। महिला अंडर
19 T20 विश्व कप 2025 महिलाओं के अंडर 19 T20 विश्व कप के दूसरे संस्करण का आयोजन मलेशिया मेजबानी में 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 को हुआ। 16 टीमें आईसीसी के इस टूर्नामेंट में शामिल थी, जिसका फाइनल दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेला गया। पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 9 विकेट से हराकर भारत ने जीता। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का नेतृत्व निकी प्रसाद ने किया। आईसीसी के इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक 300 रन भारत के गोगाड़ी त्रिशा ने बनाए, जबकि सर्वाधिक 17 विकेट भारत की वैष्णवी शर्मा ने लिए। वैश्विनी ने एक हैट्रिक भी बनाई। त्रिशा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2023 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी भारत में नहीं जीता था। आगामी तीसरा संस्करण 2027 में बांग्लादेश और नेपाल की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 और ओडीआई श्रृंखला 2025 जनवरी फरवरी 2025 में भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने 5 T20 मैचों व 3 ओडीआई की श्रृंखलाएं भारतीय टीम के विरुद्ध खेली। इंग्लैंड ने खेली गई T20 मैचों की श्रृंखला केवल एक मैच राजकोट में जीता। श्रृंखला के शेष चारों मैच भारतीय टीम ने जीते, जिसे 5 मैचों T20 श्रृंखला को भारत ने 4-1 से जीता। इस T20 श्रृंखला में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। भारत के दौरे पर आई इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को T20 मैचों की श्रृंखला हराने के बाद एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली गई। ओडीआई श्रृंखला के 3 मैचों भारत ने जीते। इससे 3 मैचों की श्रृंखला भारत ने 3.0 से जीती। इस श्रृंखला में भारतीय टीम की नेतृत्व रोहित शर्मा ने किया था। भारत के अभिषेक शर्मा ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के विरुद्ध मुंबई में खेले गए T20 मैच में 135 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय क्रिकेटर की सर्वोच्च पारी का रिकॉर्ड भी बनाया। इस मामले में उन्होंने शुभमन गिल के 126 रनों की पारी को पीछा छोड़ा। इसके साथ ही अभिषेक ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी एक पारी में सर्वाधिक 13 छक्के मारने का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की लिस्ट ए क्रिकेट की 32वीं वार्षिक विजय हजारे ट्रॉफी 24-25 के लिए 38 टीमों के बीच मैच 21 दिसंबर 2024 से 18 जनवरी से 25 को खेले गए। एक दिवसीय के मैचों के इस टूर्नामेंट में फाइनल मुकाबला कर्नाटक और विदर्भ की टीमों उनके बीच 18 जनवरी को वडोदरा में खेला गया। विदर्भ टीम को इस मैच में 36 रनों से हराकर कर्नाटक ने 5वीं बार यह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। इस टूर्नामेंट में मयंक अग्रवाल कर्नाटक टीम के तथा करुण नायर विदर्भ टीम के कप्तान थे। कर्नाटक की टीम 5वीं बार इस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी तथा 5 बार ट्रॉफी पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की थी। भारत आयरलैंड महिला एक दिवसीय श्रृंखला 2025 आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने इन 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत का दौरा जनवरी 2025 में किया। ये तीनों मैच राजकोट में खेले गए तथा तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते। इस श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व स्मृति मंधाना ने किया। स्मृति मंधाना ने 15 जनवरी को राजकोट में खेले गए तीसरे एक दिवसीय मैच में केवल 17 गेंदों पर शतक बनाकर सबसे तेज गति से शतक बनाने का किसी भारतीय महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। स्मृति मंधाना ने महिलाओं के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10वां शतक बनाया, जो भारतीय महिला खिलाड़ियों के मामले में रिकॉर्ड है। 15 जनवरी के राजकोट के मैच में भारत की टीम ने 435 रन बनाए, जो ओडीआई मैचों में भारत की सर्वोच्च पारी पुरुषों व महिलाओं दोनों में है। भारतीय पुरुषों की क्रिकेट टीम का सर्वोच्च ओडीआई स्कोर 418 रन 5 विकेट और वेस्टइंडीज के विरुद्ध का है। टाटा महिला प्रीमियर लीग 2025 14 फरवरी से 15 मार्च तक महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का बीसीसीआई द्वारा आयोजन किया गया। कुल 5 फ्रेंचाइजी के बीच खेले गए इस लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को पराजित कर जीता। यह एमआई का दूसरा खिताब है। मुंबई इंडियन की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। अन्य फ्रेंचाइजी में गुजरात जॉइंट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यूपी वॉरियर्स शामिल है। बीसीसीआई क्रिकेट पुरस्कार 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिकेट के विभिन्न श्रेणियों उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 2023-24 पुरस्कारों का वितरण मुंबई में 1 फरवरी 2025 किया गया। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। पुरस्कार 2023-24 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कर्नल के सीके नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष की का पॉली उमरी गर्ग पुरस्कार जसप्रीत बुमराह बुमराह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला स्मृति मंधाना सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष सरफराज खान सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला आशा शोभना बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्रन अश्विन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन महिला स्मृति मंधाना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट महिला दीप्ति शर्मा घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर अक्षय तोत्रे बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टीम मुंबई रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर लाला अमरनाथ पुरस्कार तनुष कोटियान सीमित ओवर घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर लाला अमरनाथ पुरस्कार शशांक सिंह घरेलू क्रिकेट के में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर सीनियर जगमोहन डालमिया ट्रॉफी प्रिया मिश्रा घरेलू क्रिकेट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ईश्वरी अवसारी आईसीसी क्रिकेट पुरस्कार 2024 वर्ष 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटरों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 24-28 जनवरी 2025 को मुंबई में सम्मानित किया इनमें पुरुष खिलाड़ियों ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की गैरी सोबर्स ट्रॉफी भारत के जसप्रीत बुमराह को दी गई। तो अगला है आईसीसी का यह सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले व भारत के पांचवें खिलाड़ी ही हैं उससे पूर्व राहुल द्रविड़ 2004 सचिन तेंदुलकर 2010 रविचंद्रन अश्विन 2016 तथा विराट कोहली 2016 व 18 दो बार को ही आईसीसी का यह पुरस्कार मिला है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार भी जसप्रीत बुमराह को भी दिया गया है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के साथ सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार पाने वाले वह भारत के तीसरे क्रिकेटर है बुमराह से पहले यह पुरस्कार राहुल द्रविड़ और रविचंद्रन अश्विन 2016 को मिल चुका है यह पुरस्कार इस प्रकार है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर फतेहुल्ला उमरजई अफगानिस्तान T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह भारत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी कामेंटू मेंडिस श्रीलंका सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर गेरहार्ड इरासियस नामीबिया और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर राशेल होई फ्लिंट ट्रॉफी अमेलिया केर न्यूजीलैंड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी स्मृति मंधाना भारत वर्ष की सर्वश्रेष्ठ T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी अमेलिया केर न्यूजीलैंड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी एंड्री डॉक्सन दक्षिण अफ्रीका सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर ईशा ओझा यूएई सर्वश्रेष्ठ अंपायर की डेविड सेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इंग्लिश एलिंग वर्थ इंग्लैंड टेनिस फ्रेंच ओपन 2025 फ्रांस के पेरिस के रोलाल्ड गैरो में 25 मई से 20 जून 2025 तक फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके परिणाम इस प्रकार है फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में इटली के जैनिक सिनर के को पराजित कर जीता वही महिला एकल का खिताब अमेरिका के कोको गॉफ ने बेलारूस की आर्यना सरबेलेंका को पराजित किया टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब इटली है इटली की जोड़ी जैस्मिन पाओलिनी तथा और सारा ईरानी की जोड़ी ने कजाकिस्तान के अन्ना डेसेलिना और सर्बिया के एलेक्जेंड्रा क्रोनिक को पराजित कर जीता फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल और खिताब स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के हेरोसिया जेबालोस की जोड़ी ने ब्रिटेन के सैलिसबरी और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी को पराजित कर जीता टूर्नामेंट के मिश्रित युगल को खिताब इटली के ईरानी और एंड्रिया वॉसोरी ने जीता उन्होंने कजाकिस्तान की अन्ना डेनिलीना और सर्बिया के एलेक्जेंड्रा क्रोनिक को पराजित किया मटुआ मटुआ मैड्रिड अगला है मटुआ मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 अप्रैल से 4 मई 2025 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था मैड्रिड ओपन 2025 विजेता सूची श्रेणी विजेता खिलाड़ी जोड़ी देश पुरुष एकल कैंपर रूड महिला एकल आर्यना सबलिंका बेलारूस ये नॉर्वे और पुरुष युगल मार्सेल ग्रेनोलर्स होरासियो जेबालोस अर्जेंटीना महिला युगल सोराना क्रिस्टी अन्ना
कलिंस्काया रोमानिया दोस्त। इटालियन ओपन 2025। इटली के रोम से 6 से 8 18 मई 2025 के बीच खेले गए इटालियन ओपन का परिणाम इस प्रकार है। अगला है इटालियन ओपन। और इटली के रोम में इसमें 6 से 18 मई 2025 के बीच खेले गए इटालियन ओपन का परिणाम इस प्रकार है। प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के यानिक सिनर को तथा महिला एकल का खिताब इटली की जैस्मिन पाओलिनी में अमेरिका अमेरिका का कोको गॉफ पराजित कर जीता। ठीक ठीक है, ये स्टुटगार्ट ओपन पोर्श टेनिस 2025। स्टुटगार्ट जर्मनी में 21 अप्रैल 2025 को संपन्न महिलाओं का पुरुष टेनिस का खिताब लाटविया की जेलेना ओस्टापेंको ने फाइनल में बेलारूस के आरियाना साबलेंका को हरा कर जीता। इस तरीके से मोंटे कार्लो मास्टर्स फ्रांस फ्रांस में रॉकी ब्रून कैंप मार्टिन में कार्लो कंट्री क्लब में 5 से 13 अप्रैल 2025 को संपन्न मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन में कार्लोस अल्काराज ने फाइनल मुकाबले में इटली के लॉरेंजो मुस्टेकी को 3-6 6-0 से हराकर एक खिताब जीता। अगला बार्सिलोना ओपन 2025। स्पेन के कार्लोस अल्काराज की डेनमार्क के होल्गर रूने ने पराजित कर एक एकल का खिताब जीता। वही पुरुष युगल का खिताब नीदरलैंड के सैंडर एंड्स व ल्यूक जॉनसन ब्रिटेन की जोड़ी ने जो सेलिब्री व नील स्कोप्सकी की ब्रिटिश जोड़ी को पराजित कर जीता। कतर ओपन 9 से 15 फरवरी 2025 को कतर के दोहा में संपन्न महिलाओं के 23वें WTA कतर ओपन टेनिस का एकल खिताब अमेरिका की अमंदा एनिसीमोवा हाँ सिनेवा ने फाइनल में लाताविया की लीना ओस्टापेंको का हरा कर जीता। लेवल 1000 के इस टूर्नामेंट के केवल खिताब के लिए सारा ईरानी व जास्मिन पाओलिनी की इटली की जोड़ी ने फाइनल में चियांग सिनियो चिंग व फोंग हसीन चीनी ताइपे की जोड़ी को हराकर जीता। तरीके से अगला भारत में एटीपी चैलेंजर टूर 2025। भारत ने 2025 में 4 एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता हाँ प्रतियोगिता की मेजबानी की पहली प्रतियोगिता चेन्नई 3 से 9 फरवरी में आयोजित की गई। दूसरी दिल्ली से 10 से 16 फरवरी तीसरी पुणे से 17 से 23 फरवरी और चौथी एटीपी प्रतियोगिता बेंगलुरु 24 से 2 मार्च में आयोजित की गई जिसके परिणाम इस प्रकार है। ये 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट एकल विजेता युगल विजेता चेन्नई ओपन केरियन जैक्विन फ्रांस सिंटारो मोजी जो कि काइतो उएसुओ जापान। दिल्ली ओपन किरियन जैक्वेट फ्रांस मात्सुमिची इमारुमुरा रियो नोगुचि जापान। पुणे ओपन डिलिबोस फर्सिनो चेक कन्या दीवन नेदुनचेझियान विजय सुंदर प्रशांत भारत। बेंगलुरु ओपन ब्रैंडन होल्ट अमेरिका अनिरुद्ध चंद्रशेखर भारत और रे हो ताइवान। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन 16 जनवरी के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। पुरुष प्रतियोगिता का पुरुष एकल का खिताब इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जांद्र जेवरेव को पराजित कर जीता। वही महिलाओं के एकल खिताब के बेलारूस की आर्यन सबालेंका को फाइनल में अमेरिका की मेडिसन कीज ने हराया। ग्रैंड स्लैम टेनिस की कीज का पहला एकल खिताब। तरीके से अगला दुबई दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप 2025। दुबई ड्यूटी फ्री लेवल 1000 की महिलाओं को टेनिस चैंपियंस आयोजन 2016 से 22 फरवरी को तथा एटीपी लेवल 500 की पुरुषों की चैंपियनशिप का आयोजन 24 फरवरी से 1 मार्च 2025 को हुआ। इसके अगला मुंबई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 9 फरवरी 2025 मुंबई में आयोजित इस टूर्नामेंट को एकल खिताब स्विट्जरलैंड की जिल टीम मैन ने जीता। WTA 125 इवेंट में भारत का एकमात्र WTA टूर्नामेंट है। हॉकी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम के विरुद्ध 5 हॉकी मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीती। अगला पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप हॉकी इंडिया के तत्वाधान में पुरुषों की 15वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 15 अप्रैल 2025 में झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ जिसका खिताब पंजाब ने फाइनल मध्य प्रदेश को हराकर 4-1 से हराकर जीता। तीसरे स्थान के लिए उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 5-1 से हराया। राष्ट्रीय हॉकी लीग महिला हॉकी लीग 2025 झारखंड के रांची में 28 मार्च 2025 खेले गए राष्ट्रीय हॉकी
लीग का खिताब फाइनल में हरियाणा ने उड़ीसा को 3-2 से पराजित कर जीत लिया। मध्य प्रदेश को 1-0 से पराजित कर झारखंड प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा। महिला FIH इंडोर हॉकी विश्व कप 2025 जो 3 से 9 फरवरी 2025 के क्रोएशिया के पोरेव में आयोजित इस विश्व कप का खिताब फाइनल में ऑस्ट्रिया पराजित कर पोलैंड ने जीता। चेक गणराज्य तीसरे स्थान पर रहा। जर्मनी की इनेस वेनर जो 14 गोलों के साथ टूर्नामेंट की सर्वोच्च गोल स्कोर रही। वहीं पोलैंड में मार्लेना डिबाल्चा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई। पुरुष FIH इंडोर हॉकी विश्व कप 2025 3 से 9 फरवरी 2025 के बीच खेले गए पुरुषों के इस टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी के ऑस्ट्रिया को पराजित कर जीता। दक्षिण अफ्रीका तीसरे स्थान पर रहा। टूर्नामेंट में बेल्जियम की फिलिप सिमर ने सर्वाधिक 20 गोल किए। वहीं दक्षिण अफ्रीका का मुस्तफा कैसिम को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2025 झारखंड के रांची में 28 मार्च 2025 को खेले गए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने उड़ीसा को 3-2 से पराजित कर खिताब जीता। पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी भारत 5वीं बार विजेता। एशियाई हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी के 10वें संस्करण का आयोजन ओमान के मस्कट में नवंबर-दिसंबर 2024 में हुआ। इसका फाइनल भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच 4 दिसंबर को खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर भारत 5वीं बार इस ट्रॉफी का विजेता बना। PR श्रीजेश की कोचिंग में भारत की जूनियर टीम का यह पहला ही टूर्नामेंट था। भारत से पर पूर्व 2008, 15 और 23 में इस टूर्नामेंट को विजेता रहा। महिला हॉकी टीम लीग 24-25 उड़ीसा के राउरकेला और झारखंड के रांची में 12 से 16 जनवरी 2025 के बीच आयोजित महिला हॉकी इंडिया टीम के खिलाफ उड़ीसा वॉरियर्स ने सूरमा हॉकी क्लब को पराजित कर जीता। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सूरमा हॉकी क्लब की ज्योति रुमावत को तथा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर सूरमा हॉकी की कविता भूरिया घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वर्ष 2025 पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2023-24 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा ओमान के मस्कट में 8 नवंबर 2024 को की। भारत की पुरुषों की हॉकी टीम कप्तान हरमनप्रीत सिंह को वर्ष 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार का तय दिया गया। पुरुषों का तीसरा वर्ष है जब AFIH का यह पुरस्कार उन्हें दिया गया। इससे पहले वर्ष 2021 और 22-23 के लिए इन्हें FIH का यह पुरस्कार दिया गया था। भारत की पुरुषों की हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश की वर्ष 2023-24 से सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरस्कार तय दिया गया। AF AFIH के वर्ष 2023-24 पुरस्कार को बनाने इस प्रकार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारत, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश, वर्ष के उभरते सितारे सुफियान खान पाकिस्तान, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच जीरोन डेल्मी, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंपायर राजीव स्टीव रोजर्स ऑस्ट्रेलिया, महिला वर्ग वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यिप्पी जेनसन नीदरलैंड, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चीन, वर्ष के उभरते स्टार जो डियाज अर्जेंटीना, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच एलिसन अन्नान चीन, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अंपायर सारा विल्सन स्कॉटलैंड, बैडमिंटन भारत के आयुष को US ओपन 300 का खिताब 30 जून 2025 को अमेरिका ओयोवा ओयोवा में खेले गए US ओपन 300 टूर्नामेंट के पुरुष एकल के फाइनल भारत में आयुष शेट्टी ने कनाडा के ब्रायन यांग को पराजित कर BWF टूर का टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब भारत की तन्वी शर्मा को पराजित कर अमेरिका की वेइवेन झांग ने जीता। मलेशियाई मास्टर 2025 20 से 25 मई 2025 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब चीन के ली सीफेंग ने फाइनल में भारत के किदाम्बी श्रीकांत को पराजित कर जीता। वहीं महिलाओं का एकल चीन की वांग झिमी ने अपने देश के लिए हान युई पराजित कर जीता। टूर्नामेंट के पुरुषों के युगल का खिताब मलेशिया ने महिलाओं को युगल व पुरुष युगल खिताब चीन में जीता। सुंदरी वन कप 2025 विश्व बैडमिंटन चैंपियन महासंघ के द्विवार्षिक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप सुंदरी मन कप के मुकाबले 25 टीमों के बीच 27 अप्रैल से 4 मई 2025 तक आयोजित किए गए। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 4 मई को चीन और दक्षिण कोरिया के में खेला गया तथा चीन के प्रतिद्वंदी की टीम से पराजित किया। खिताब जीता। टूर्नामेंट का 20वां संस्करण 2027 में होगा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2025 8 से 13 अप्रैल 2025 के बीच चीन के निगम्बो में आयोजित इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत के फाइनल में चीन के लू गुआंगझू को पराजित कर जीता। वहीं महिला एकल का खिताब चीन की येन यूफी हमवतन हान युए को पराजित कर जीता। टूर्नामेंट के पुरुषों की युगल मलेशिया ने तथा महिला युगल चीनी जोड़ी ने जीता। वहीं मिश्रित युगल का खिताब हांगकांग खिलाड़ी ने जीता। स्टेट डेनमार्क चैलेंज 2025 8 से 11 मई 2025 खेले गए टूर्नामेंट के महिला एकल खिताब भारत की तन्वी शर्मा ने इंडोनेशिया की निकटेक्स धिंदा
को पराजित कर वही जीता। वहीं पुरुष एकल का खिताब फ्रांस के अर्नाल्ड मर्कल ने ताइवान के रिंगियन चीन को पराजित कर जीता। अगला है बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप 2025। बैडमिंटन एशिया के तत्वाधान में बैडमिंटन एशिया मिश्रित टीम चैंपियनशिप की चौथी संस्करण का आयोजन चीन के किंगडाओ में 16 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ। भारत सहित 12 देशों की टीमें इस आयोजन में शामिल थी। इसका खिताब इंडोनेशिया ने फाइनल में चीन को हराकर जीता। तीसरा स्थान जापान व थाईलैंड रहा है। भारत की टीम का स्थान छठा रहा। इसका आगामी आयोजन 2027 में होगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 वर्ष 2025 के योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली 4 से 19 जनवरी 25 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेलसन व आन से यंग ने जीते। तरीके से अगर सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 दक्षिण विजेता विजेता एक पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन भारत, उपविजेता जिया होंग जोहन सिंह सिंगापुर, महिला एकल पीवी सिंधु भारत, उपविजेता ली यू चीन, पुरुष युगल विजेता हुआंग डी व लिu यांग दोनों चीन, उपविजेता साई प्रतीक पृथ्वी राय कृष्णमूर्ति दोनों भारत, महिला युगल विजेता त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद दोनों भारत, उपविजेता बाओ लीजिंग व ली कियान दोनों चीन, मिश्रित युगल विजेता पुबारा निक्रो व सुपी सारा दोनों थाईलैंड, उपविजेता तनीत कास्ट्रो व ध्रुव कपिला दोनों भारत। डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन ने फाइनल मुकाबले में हांगकांग के लो चियूक जियो को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जहां जीता। वहीं महिलाओं के एकल खिताब के थाईलैंड के पोपावी चुचू वोंग को फाइनल में दक्षिण कोरिया ऑन से यंग हराया। टूर्नामेंट को पुरुषों का युगल खिताब मलेशिया के वो से फेई व नूर इजुद्दीन की जोड़ी ने जीता। वहीं महिला युगल को खिताब अरीसा इगाराशी व अयाको सुकारो मोतो जापान जोड़ी ने जीता। 77वीं 77वीं अंतर्राष्ट्रीय व 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 कर्नाटक में बेंगलुरु में 18 से 24 दिसंबर 2024 के बीच आयोजित उक्त टूर्नामेंट के पुरुष व महिला वर्ग के खिताब क्रमशः कर्नाटक और हरियाणा ने जीते। पुरुष वर्ग के कर्नाटक ने रेलवे को तथा महिला वर्ग के हरियाणा ने गुजरात को पराजित कर खिताब जीता। अगला फुटबॉल एफसी गोवा 5वें सुपर कप फुटबॉल का विजेता। अखिल अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ के तत्वाधान में भुवनेश्वर में 20 अप्रैल 3 मई 2025 को खेलेगा कलिंग सुपर फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण जमशेदपुर एफसी का फाइनल में 3-0 से हराकर एफसी गोवा ने जीता। अगला सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एसएएफएफ के तत्वाधान में दक्षिण एशियाई देशों ने 19 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप के 7वें संस्करण का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में 9 से 19 मई 2025 को भारत का अतिरिक्त बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल व श्रीलंका की टीमें टूर्नामेंट में शामिल थी। इस टूर्नामेंट में फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच 18 मई को खेला गया। पेनल्टी शूट आउट दौर में बांग्लादेश को 4-3 से हराकर भारत ने चौथी बार खिताब नाम किया है। भारत इससे पूर्व 2019, 22 और 23 से इसका विजेता रह चुका है। नेपाल 2 बार, 15 से 17, बांग्लादेश 2024 में विजेता रहा। यूईएफए चैंपियन लीग 2024-25 31 मई 25 को म्यूनिख जर्मनी में खेलेगा। इस टूर्नामेंट का खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने इंटर मिलान को 5-0 पराजित कर पेरिस सेंट के खिलाड़ी ओस्मान डेम्बले को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कार 2025 फुटबॉल के क्षेत्र में सत्र 2024-25 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों व क्लबों आदि को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के पुरस्कारों का वितरण 2 मई 2025 को भुवनेश्वर में एक समारोह में किया गया। इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल व पुरस्कार मोहन बगान सुपर जॉइंट डिफेंडर सुभाषिस बोस तथा सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार ईस्ट बंगाल को फॉरवर्ड सौम्या गुगलोत को दिया गया। जमशेदपुर एफसी के खालिद जमीर को लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कोच का पुरस्कार इन सब पुरस्कारों के तहत दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार श्री भूमि एफसी की सुजाता कर को मिला। वर्ष 2024-25 के लिए दिए गए कुछ पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी पुरुष ब्रिसन फर्नांडिस एफसी गोवा व सर्वश्रेष्ठ होनहार खिलाड़ी महिला थोईजाम थोई बिस्ना चानू श्री भूमि एफसी, सर्वश्रेष्ठ रेफरी पुरुष वेंकटेश और महिला टेकवाम रंजीता देवी
सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष विशाल कैथ मोहन बगान सुपर जॉइंट महिला पंथ हुई चानू ईस्ट बंगाल एफसी द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024 इस पुरस्कार समारोह का आयोजन 17 दिसंबर 24 को दोहा कतर में किया गया। द बेस्ट फीफा अवार्ड 2024 की विजेताओं की सूची इस प्रकार है। प्रेमी और विजेता सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी वीनियस जूनियर ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इटाना बोनामाटी स्पेन। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कार्लो एंसलोटी। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एम्मा हेस। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर लियानी मार्टिनेज। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर एलिना नाहिर। फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड थियागो माइया। फीफा फैन पुरस्कार गुइल गुइल हरमेगैंड्रा मोरा। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब की तथा 2030 की मेजबानी मोरक्को पुर्तगाल को स्पेन को। 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी सऊदी अरब की सौंपी गई। 2034 के विश्व कप की मेजबानी के लिए सऊदी अरब के यही पांच दावेदार थे। इससे भी यह मेजबानी सौंपने का निर्णय गियानी इन्फेंटिनो के नेतृत्व में फीफा सदस्य की 11 दिसंबर 2024 का ऑनलाइन बैठक में हुआ। 11 दिसंबर को बैठक में 2030 विश्व कप आयोजन 100वां वर्ष होगा। 24वें की मेजबानी की संयुक्त रूप से 3 दिन स्पेन पुर्तगाल मोरक्को को प्रदान की गई। शताब्दी वर्ष में इस वर्ल्ड कप की 3 मैच उरुग्वे पराग्वे व अर्जेंटीना में खेले गए थे। 1930 में पहला विश्व कप उरुग्वे में आयोजित हुआ था। शतरंज उप उपचेस कप मास्टर ग्रैंड 2025 टूर्नामेंट 2025 भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने 27 जून 25 को ताशकंद में खेले गए उज्चेस कप मास्टर टूर्नामेंट को खिताब जीत गए। इस जीत के साथ ही वह लाइव रेटिंग के आधार पर देश के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए। अब उनकी लाइव रेटिंग 2778 2700 2778.3 तक पहुंच गई, जो उनके करियर की सर्वोच्च रेटिंग है। वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन की रेटिंग 2839.2 सीरीज पर है। आर प्रज्ञानंद का यह वर्ष का तीसरा खिताब है। इससे पूर्व उन्होंने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट और रोमानिया ग्रैंड शतरंज टूर सुपर वेट क्लासिक में जीत हासिल की। 21वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन 2025 7 से 14 जून 2025 को नई दिल्ली में खेले गए इस शतरंज चैंपियनशिप का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय मास्टर आर्योना घोष के विरुद्ध त्वरित ड्रॉ खेलकर जीत किया। अभिजीत ने इस जीत के लिए 10 में से 8.5 अंक अर्जित किया। इससे पूर्व उन्होंने 2014 में और 2020 में इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट 26 से 26 मई से 9 जून 2025 के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन स्टावंजर नॉर्वे में किया गया, जहां इसका खिताब नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अमेरिका के फैबियानो कारुआनो को पराजित कर जीता। जिसमें तब भारत के देश रहे। महिला वर्ग में जो तीसरा स्थान तो भारत की कोनेरू हम्पी को रहा था। इसमें महिला फिडे ग्रैंड प्रिक्स संख्या 2024-25 भारत के पुणे में 13 से 24 अप्रैल 25 के बीच आयोजित महिला फिडे ग्रैंड प्रिक्स श्रृंखला 2024 का 25 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने बुल्गारिया इंटरनेशनल मास्टर नरग्युल सलीमोवा को पराजित कर जीता। तमिलनाडु के एलआर श्रीहरि भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर। तमिलनाडु के 19 वर्षीय एलआर श्रीहरि शतरंज के भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने। श्रीहरि ने इस खिताब के लिए अपना तीसरा ग्रैंड मास्टर 9 मई 2025 संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में एशियाई चैंपियनशिप के दौरान प्राप्त किया। उन्होंने इस खिताब के लिए आवश्यक 25 इलो रेटिंग 24 दुबई ओपन में प्राप्त कर ली थी, जबकि पहला ग्रैंड मास्टर 9 अगस्त 2023 में बुडापेस्ट में हुआ। दूसरा ग्रैंड मास्टर 9 अक्टूबर 2023 में कतर मास्टर्स में अर्जित कर लिया था। पुरुष खिलाड़ियों का ग्रैंड मास्टर 9 खिताब के लिए 3 ग्रैंड मास्टर 9 के साथ न्यूनतम 25 और इलो रेटिंग अर्जित करनी होती है। एल आर श्रीहरि से पूर्व भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु के पी श्याम निखिल थे, जिन्होंने मई यह खिताब 2024 को अर्जित किया था। मई 2025 के अंत तक भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर में 3 महिला कनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हल्का व आर वैशाली हैं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2025 नीदरलैंड व विज ऑन जी में 17 फरवरी 2025 खेलेगा। 78वें टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ट्राई ब्रेकर में अपने ही देश विश्व शतरंज चैंपियन गुरगे डी को हराकर जीता। विजेता के
जैन हेतु टाई ब्रेकर का सहारा लेना पड़ा क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपना 13वां मुकाबला हारने के पश्चात 8.5 अंकों के साथ प्रभावित टाई ब्रेकर के बीच में विजय दर्ज करके प्रारंभ खिताब विजेता बने। चेन्नई के 19 वर्षीय विवेकानंद यह खिताब जीतने दूसरे भारतीय हैं। उन्होंने इनसे पूर्व भारत के विश्वनाथन आनंद 5 बार 2023 2003 4 6 के अतिरिक्त 1989 व 1999 में विजेता रह चुके हैं। डी कुकेश बने भारत के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन। भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर टोगमायाजु के शतरंज के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए 12 दिसंबर 2024 को चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को सिंगापुर में खिताब मुकाबले कई मुकाबलों में इसमें 7.5 से 6.5 हराकर विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। विश्व चैंपियनशिप के लिए खिताबी मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन तथा फिडे के कैंडिडेट टूर्नामेंट विजेता के बीच होता है। 18 वर्षीय मुकेश ने अप्रैल 2024 में कनाडा के टोरंटो में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट में विजयी चैंपियन डिंग लीरेन को चुनौती देने का अधिकार प्राप्त किया। 14 बाजियों की यह फाइनल मुकाबला 25 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 को सिंगापुर में संपन्न हुआ। 13 बाजियों तक मुकाबला 6.5 अंकों के साथ बराबरी पर था। 5 दिसंबर को 14वीं अंतिम बाजी में लीरेन को हराकर मुकेश शतरंज के नए विश्व चैंपियन बने। वह 18वें विश्व चैंपियन बने। विश्व चैंपियन बनने वाले युवा विश्वनाथन आनंद के बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी 5 बार विश्व चैंपियन रहे। विश्वनाथन आनंद ने अंतिम बार 2013 में खिताब जीता था। ग्रैंड मास्टर मुकेश की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि केवल 18 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर शतरंज के सबसे युवा विश्व चैंपियन बने। मुकेश से पहले रूस के गैरी कास्पारोवा सबसे कम उम्र के चैंपियन बने थे। 1985 में अनातोली कार्पोव को हराकर 22 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीता। इस खिताब की वजह से $13 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई, जबकि उपविजेता रहे डिंग लीरेन को $12 लाख मिले। अगला है कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीती। डी कुकेश के बाद भारत की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने भी दिसंबर 2024 को उस समय इतिहास रच जब न्यूयॉर्क में इंडोनेशिया के इरिन सुकंदर को अंतिम 11वें राउंड पराजित कर दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। 37 वर्षीय कोनेरू हम्पी ने 29 दिसंबर को 11वें राउंड में विजय प्राप्त कर अपने अंकों की संख्या 8.5 कर ली तथा शीर्ष स्थान प्राप्त कर ली। फिडे जूनियर विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 25 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन पेट्रोवेक मोंटेनेग्रो में किया गया। और प्रतियोगिता के ओपन वर्ग में खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश से जीता। प्रणव से पूर्व यह खिताब भारत के विश्वनाथन आनंद पेंटाला हरिकृष्ण और अभिजीत गुप्ता ने जीता। कांस इंटरनेशनल ओपन 2025 24 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक फ्रांस में आयोजित इस टूर्नामेंट का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर पन्नीर सेल्वम इनियान ने हमवतन वी प्रणेश को पराजित कर जीता। गोवा इंटरनेशनल ओपन 2025 स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर गोवा इंटरनेशनल का खिताब जनवरी 2025 में भारत के इंटरनेशनल मास्टर आयुष शर्मा ने जीता। उन्होंने अपने अंतिम राउंड में ग्रैंड मास्टर पी सेथुर रमन को पराजित किया। अगला ब्रेडियल स्नूकर सौरभ कोठारी आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड के विजेता। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का तत्वाधान में विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का आयोजन आयरलैंड के कार्लो में 16 अप्रैल 25 को किया गया। इसका खिताब पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर भारत के ही सौरभ कोठारी ने जीता। यह जीत 40 वर्षीय और सौरभ कोठारी के लिए पहला ही आईबीएसएफ विश्व खिताब है। 35 वर्ष पूर्व उनके पिता का बिलियर्ड्स के दिग्गज मनोज कोठारी 1990 में यह खिताब जीता था। विश्व महिला स्नूकर चैंपियनशिप 2025 चीन के डोगुआन में 25 से 27 मई 2025 के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट के खिताब चीन की बाई युल ने थाईलैंड की मिंग नटचारुत को पराजित कर जीता। एनएससी के बल क्लाइंट 4.0 टूर्नामेंट 2025 10 मार्च से 11 मई 2025 तक आयोजित इस अखिल भारतीय स्नूकर टूर्नामेंट का खिताब इशप्रीत चड्ढा ने पंकज आडवाणी को पराजित कर जीता। सीसीआई बिलियर्ड क्लासिक 2025 25 अप्रैल से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित इस टूर्नामेंट खिताब पंकज आडवाणी फाइनल में ध्रुव सेठवाला को 5-2 से पराजित कर जीता। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2025 19 अप्रैल से 5 मई 2025 के बीच इंग्लैंड के शेफील्ड में आयोजित इस टूर्नामेंट के खिताब चीन के झाओ जिटोंग के मार्क विलियम्स को पराजित कर जीता। विजेता के रूप में झाओ को 5 लाख पाउंड की पुरस्कार राशि मिली।
एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 20 फरवरी 2025 को दोहा में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब भारत के पंकज अडवाणी ने फाइनल में ईरान के अमीर व सरखोश के हराकर अपने नाम किया। यह उनका 14वां एशियाई खिताब है, जिसमें 5 एशियाई स्नूकर खिताब, 15 रेड, 6 रेड व टीम प्रारूप में तथा 9 एशियाई ब्रिलियंट खिताब शामिल है। राष्ट्रीय स्नूकर पुरस्कार चैंपियनशिप 2025 क्यू स्पोर्ट्स के भारतीय स्टार पंकज आडवाणी ने फरवरी 2025 में स्नूकर में राष्ट्रीय खिताब को अपने नाम किया। इंदौर में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुष स्नूकर का खिताब ब्रिजेश दमानी ने फाइनल में हराकर 10वीं बार अपने नाम किया। यह उनका ओवरऑल 36वां राष्ट्रीय खिताब था। स्क्वैश भारत की खिलाड़ी अनाहत सिंह महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई ऊंचाइयां छूना जारी रखा। उन्होंने 2025 पीएसए अवार्ड्स में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। 17 वर्षीय खिलाड़ी को महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन में सम्मानित किया गया और मिस्र की महिला ओलंपिक के 7 गेम्स ग्रुप में से महिला प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया। अनाहत के लिए 2024-25 का सीजन असाधारण रहा और इसमें उन्होंने कई खिताब अपना जीतने के साथ ही शीर्ष 60 पीएससी ऐसे विश्व रैंकिंग में शामिल हुई, जिसने भारत की सर्वोच्च रैंकिंग वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए ने हाल ही में अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें अनाहत सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रमुख सम्मान प्रदान किया। उन्होंने 24-25 सीजन में शानदार खेल दिखाते हुए 11 से 9 खिताब अपने नाम किए और 29 मैचों को अजय रहने का रिकॉर्ड दर्ज की। इंडियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 भारत की शीर्ष स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 28 मार्च 2025 को इंडियन ओपन का खिताब जीता। पुरुष वर्ग में मिस्र की करीम एल टॉर्की चैंपियन बने। सेमीफाइनल के हम वतन जोशना चिनप्पा पराजित कर अपने करने वाले अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की हेलेन टैक को 24 मिनट में 3-0 से 11-9, 11-5, 11-8 पराजित किया। यह उनके करियर का 11वां खिताब है। इस जीत से अनाहत को 300 रैंकिंग मिले। करीम ने फाइनल में भारत के अभय सिंह को 3-1, 12-10, 11-4, 7, 11-12-10 में पराजित किया। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने में ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 में पीसीए चैलेंजर खिताब जीता। सौरभ घोषाल ने अप्रैल 2023 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए टूर से संन्यास लिया था। 1 जनवरी 2025 को उन्होंने पीएसए टूर में वापसी की और फाइनल में विश्व के अब्दुल रहमान नासिर को सीधे सेंटो से में हराकर खिताब जीता। घोषाल पुरुषों की रैंकिंग जो दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। विलिंगटन स्क्वैश क्लासिक 2025 19 से 23 जनवरी 2025 के बीच विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब स्क्वैश क्लासिक ओपन का खिताब सौरभ घोषाल तमिलनाडु ने जीता। वहीं महिला एकल का खिताब समिया रियाज तमिलनाडु ने जीता। गोल्फ कपिल देव ग्रांट थॉर्नटन आमंत्रण 2025 बेंगलुरु में 24 से 26 अप्रैल 25 के बीच आयोजित इस टूर्नामेंट का खिताब भारत के अंगा चीमा ने इस हम वतन खलील जोशी को पराजित कर जीता। ग्रांट थॉर्नटन भारत के पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिकेटर कपिल देव के सहयोग से भारत में गोल्फ को बढ़ावा देने उद्देश्य से इस टूर्नामेंट का आयोजन करता है। पुरानी आमंत्रण गोल्फ चैंपियनशिप 2025 ग्रेटर नोएडा में 1 से 4 अप्रैल 2025 के बीच आईटीसी चैंपियनशिप के खिलाफ भारतीय गोल्फर शपथ तलवार ने जीता। दूसरे स्थान पर अर्जुन प्रसाद रहे। अहमदाबाद गोल्फ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 4 से 7 मार्च 2025 को अहमदाबाद गुजरात में आयोजित इस चैंपियनशिप का खिताब श्रीलंका के गोल्फ खिलाड़ी एन थंगराजा ने जीता। यह थंगराजा का 5वां पीजीटीआई खिताब। दूसरे स्थान पर भारत के यशस चंद्र रहे। टाटा स्टील पीजीटीआई प्लेयर्स चैंपियनशिप 2025 पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 11 से 14 फरवरी 25 के बीच आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब भारतीय गोल्फर युवराज संधू ने जीता। बांग्लादेश के जमाल हुसैन दूसरे तथा राहिल गंगजीत भारत तीसरे स्थान पर है। फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले भारतीय खुश मैनी 24 मई 2025 को मोनाको ग्रां प्री स्प्रिंट रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के कुश मैनी फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। डैम्स लुकाय ऑयल टीम के लिए ड्राइव करते हुए मैनी ने 30 लैप्स की रेस पूरी की। भारतीय मोटर स्पोर्ट 3 फॉर्मूला 1 रेस 2025 3 अप्रैल 2025 को 3 फॉर्मूला 1 रेसों के आयोजन के बाद ऐसी 3 F1 रेसों का आयोजन मई माह में हुआ। इनमें मियामी ग्रैंड प्रिक्स फ्लोरिडा एमिलिया रोमाग्ना ग्रां प्री इमोला इटली व मोनाको ग्रां प्री की शामिल थी। इस तरीके से अगला
अप्रैल 2025 तीन फार्मूला एक रेस, 25 में मार्च 25 में दो फार्मूला एक रेसों के आयोजन के पश्चात ऐसी तीन रेसों का आयोजन अप्रैल माह में हुआ, जिसमें जापानी, बहरीन और सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स शामिल थी। अगला मैक्स वाटा वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला एक रेसों के चैंपियनशिप वर्ष 2024 में अंतिम दो फार्मूला एक रेसें कतर ग्रैंड प्रिक्स 1 दिसंबर में अबू धाबी की ग्रैंड प्रिक्स थी, जिसमें जिनमें क्रमशः रेड बुल टीम के मैक्स वर्स्टापेन व मैक्लॉरेन टीम एल नॉरिस विजेता रहे। इन दोनों रेसों के पूर्व में अंकों पर आधार पर रेड बुल टीम ने मैक्स वर्स्टापेन वर्ष 2024 को विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अगला इसी तरीके से यह चौथा वर्ष था जेम्स वर्स्टापेन फार्मूला एक रेसों के चैंपियन बने बने रहे। फार्मूला टू कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप 2025 अबू धाबी में आयोजित इस चैंपियनशिप का खिताब भारतीय रेसर कुश मैनी ने जीता। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय इससे पूर्व वे रेस में पोल पोजीशन प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। हालांकि नीरज चोपड़ा को ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने 24 जून 2025 को चेक गणराज्य में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.29 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। पेरिस डायमंड लीग 2025 भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने 21 जून 2025 को पेरिस में आयोजित पेरिस डायमंड लीग 2025 प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने पहले प्रयास में 88.16 मीटर भाला फेंककर खिताब जीता। जर्मनी के जूलियन वेबर 87.88 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मुक्केबाजी प्रथम एशियाई U15 और U17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई मुक्केबाजी संघ द्वारा 17 अप्रैल से 1 मई 2025 का जॉर्डन की राजधानी अम्मान में किया गया था। इसमें भारत का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। कुल 43 15 स्वर्ण 6 रजत 22 कांस्य पदकों के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अंडर 15 श्रेणी अंडर 15 श्रेणी में कुल 25 पदक 11 स्वर्ण 3 रजत 11 कांस्य भारत ने जीते। चैंपियनशिप में जीते गए कुल पदकों 11 पदकों में लड़कियों ने 10 स्वर्ण पदक जीते। अंडर 17 श्रेणी में भारत ने कुल 18 पदक 4 स्वर्ण 3 रजत और 11 कांस्य जीते। अंडर 15-17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप पदक तालिका भारत का 15 6 22 43 कुल योग के साथ। ठीक है। अगला विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के पहले चरण का आयोजन 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक ब्राजील के फोज डू 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 डुबुक में किया गया, जिसमें दुनिया के शीर्ष पुरुष और महिला के मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था। इसका दूसरा चरण 30 जून 7 जुलाई 2025 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों प्रतियोगिताओं में अर्जित अंकों के आधार पर शीर्ष मुक्केबाज 15 से 22 नवंबर 2025 तक भारत में 45 मुक्केबाजी कप से फाइनल में भाग लेंगे। पहले चरण में प्रतियोगिता में भारत में कुल 6 पदकों 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य के साथ पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान 5 स्वर्ण पदक के स्वर्ण के बाद दूसरे स्थान पर रहा। हितेश जूलिया विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने। वर्ल्ड कप बॉक्सिंग कप ब्राजील 2025 में भारत में के पदक विजेता हितेश गुलिया 70 किलोग्राम पुरुष स्वर्ण, अविनाश जाम्बल पुरुष 65 किलोग्राम रजत, जदुमनि मंडे बाम पुरुष 50 किलोग्राम कांस्य, मनीष राठौर 55 किलोग्राम कांस्य, सचिन पुरुष 60 किलोग्राम कांस्य, विशाल पुरुष 90 किलोग्राम कांस्य। विविध खेलों में इंडिया खेलो इंडिया युवा खेल 25 भारत के युवा खेलों का सबसे बड़ा उत्सव खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां 2025 उत्तर बिहार की मेजबानी में उनकी मेजबानी 4 से 15 मई 2025 को संपन्न हुआ। 12 दिन तक चले इन खेलों में 27 खेलों व प्रदर्शनी खेल आयोजित हुए। 28 राज्यों व केंद्र प्रदर्शनी के लगभग 55 100 खिलाड़ियों ने इन खेलों में भाग लेकर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। अगला महाराष्ट्र के सर्वाधिक 58 स्वर्ण 47 रजत व 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदकों के साथ लगातार तीसरे वर्ष इन खेलों के ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी अपने नाम की। 39 स्वर्ण 27 रजत 51 कांस्य सहित कुल 117 पदकों के साथ हरियाणा का दूसरा स्थान रहा। जबकि तीसरा स्थान राजस्थान 24 स्वर्ण 12 रजत व 24 कांस्य सहित कुल 60 पदक का रहा। और के राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में दिल्ली ने 5वां, उत्तर प्रदेश ने 7वां हुआ तथा मध्य प्रदेश ने 10वां स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया। झारखंड 14वें तथा मेजबान बिहार ने 15वें स्थान खेलों में प्राप्त किया। उत्तर भारतीय अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ 19वां 3 स्वर्ण 1 रजत 10 कांस्य सहित 14 पदक। उत्तराखंड 20वां 3 स्वर्ण 1 रजत 7 कांस्य सहित 11 पदक स्थान पदक तालिका। इन खेलों का उद्घाटन पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेडियम में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि स्टेडियम में खेलों का मशाल प्रज्वलित कर खेलों की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। 4 से 15 मई तक चलने चले इन खेलों का आयोजन बिहार के 5 जिलों पटना, बेगूसराय, गया, भागलपुर और राजगीर में हुआ। 3 खेलों शूटिंग, ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक की सुविधाएं दिल्ली में आयोजित की गई। नालंदा व बोधगया के प्राचीन मंदिर मूर्तियां से प्रेरित पौराणिक प्राणी प्राणी जिसे गज सिम्हा नाम दिया गया तथा जो शेर व हाथी का असाधारण मिश्रण है, इन खेलों का शुभंकर था। इन खेलों का लोगों आध्यात्मिक और इतिहास की गहराई को दर्शाने वाला महाबोधि में विकास और समृद्धि को प्रतीक, पीपल का पेड़ सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने वाला जटिल मधुबनी कला, वाल्मीकि वाघ अभयारण्य तथा गंगा डॉल्फिन अभयारण्य परिस्थिति की विविधता को रेखांकित करते हैं। खेलों का विषय खेल के रंग बिहार के संग था। 15 मई को खेलों का समापन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ। समापन समारोह में खेलों के ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी ने महाराष्ट्र टीम को प्रदान की गई। खेलो इंडिया खेलो इंडिया युवा खेल 2025 तालिका, तो इसमें उत्तर प्रदेश 14 रजत, 20 18 कांस्य और 52 फिल्म पदक के साथ। इसी तरीके से बिहार 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, 36 कुल पदक। ठीक है, अगला खेलो इंडिया गेम्स 2025। भारत के खेलो इंडिया पहल की तहत खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 दूसरे संस्करण का आयोजन 19 से 24 मई तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में किया गया। इस प्रतियोगिता के मणिपुर कुल 14 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर चैंपियन रहा। मेजर दादर दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव ने कुल 9 पदकों, 4 स्वर्ण, 5 कांस्य के साथ 7वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये पदक तालिका। अगला द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025। इस चैंपियनशिप का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2025 के केडी यादव इंदिरा गांधी खेल परिसर नई दिल्ली में किया गया। पहली एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 22 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार के सहयोग से इन खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों का आधिकारिक शुभंकर था सिन्हा, योगासन की भावना और ताकत का प्रतीक। अगला शीर्ष पदक विजेता भारत कुल 87 पदकों के साथ, 87 पदक के साथ। भारत 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य, 87 पदक के साथ। अगला एशियाई योगासन एक खेल संघ है जिसे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा मान्यता प्राप्त है। एशिया में योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का विनियमित करने के समर्पित है। गुजरात को 2029 विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों की मेजबान है। भारत ने हाल ही में 2029 विश्व पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी जीत ली। इन खेलों का आयोजन गुजरात के 3 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में किया जाएगा। इन खेलों में 70 से अधिक देशों में 10,000 से अधिक खिलाड़ियों को हिस्सा लेने का अनुमान है। 2025 के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर लॉन्च 20 जून से 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अधिकारी शुभंकर जारी किया गया। भारत में पहली बार आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का शुभंकर विराज एक युवा हाथी जो प्लेट प्रोस्थेसिस से लैस है या समाज सहनशीलता समावेशी खेल का भावना का प्रतीक है। भारत में पहली बार चैंपियनशिप 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के बीच नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। खो खो विश्व कप 2025 खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में खो खो के पहले विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी अ, से 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ। इसमें पुरुष व महिला दोनों ही वर्गों के खिलाफ भारत ही जीते, जबकि नेपाल दोनों वर्गों में विजेता रहे। 23 विभिन्न देशों में पुरुष वर्ग में 20 का महिला वर्ग में 19 टीम इस आयोजन में शामिल थी। द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के चलते कनाडा की टीम ने अंतिम समय में नाम वापस ले लिया था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम को वीजा नहीं प्राप्त हो सका। बीबीसी की वर्ष 2024 से भारतीय महिला खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय पिस्टल निशानेबाज रोनू भाकर को बीबीसी ने वर्ष 2024 सबसे भारतीय महिला खिलाड़ी को पुरस्कार फरवरी 2025 प्रदान किया। 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। इस किसी एक ओलंपिक आयोजन में 2 पदक जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। भारत की महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी पुरस्कार का यह 5वां वर्ष था। पिछले वर्ष 2023 के लिए बीबीसी का पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। भारत की महिला खिलाड़ियों ने बीबीसी के वर्ष 2024 के अन्य पुरस्कार के लिए इस प्रकार है, नाम इस प्रकार है। पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखा, पैरा निशानेबाज एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी, पैरा तीरंदाज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज, क्रिकेटर। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में हुआ। यह
अ, में हुआ। 28 राज्यों व 8 केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रों के अतिरिक्त सेना की टीम 35वीं टीम के रूप में इन खेलों में शामिल थी। 35 खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन इन खेलों में हुआ है, जिनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10,000 से अधिक थी। खेलों की स्पर्धाओं का आयोजन उत्तराखंड के शहरों देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, पिथौरागढ़ में किया गया। यह पहला अवसर था जब राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। देहरादून के राजीव अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को किया था। संकल्प से शिखर तक 18 दिन तक चली इन खेलों का आदर्श वाक्य था, जबकि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, जिसे मौली नाम दिया गया, इन खेलों का शुभंकर था। खेलों की मशाल को तेजस्वी नाम दिया गया था। इन खेलों की थीम थी ग्रीन गेम्स। गेम्स खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उद्घाटन समारोह में शपथ बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने दिलाई। 38वें राष्ट्रीय खेल 68 स्वर्ण, 26 रजत व 27 कांस्य सहित सर्वाधिक 121 पदक जीतकर सेना ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। एस एसएससीबी ने 5वीं बार यह उपलब्धि अपने नाम की। पदक तालिका में 54 स्वर्ण, 71 रजत, 76 कांस्य सहित कुल 201 पदकों के साथ महाराष्ट्र का दूसरा स्थान रहा। वहीं 153 पदकों, 48 स्वर्ण, 47 रजत व 58 कांस्य के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। 103 पदकों, 24 स्वर्ण, 35 रजत, 44 कांस्य के साथ मेजबान उत्तराखंड का पदक तालिका में 7वां स्थान रहा। कर्नाटक के श्री हरि नटराज के तैराकी में 9 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीते, जबकि कर्नाटक के ही निधि दे सिंधु ने तैराकी में 9 स्वर्ण, 1 रजत व कांस्य 1 पदक कांस्य अपने नाम किए। इन दोनों को 38वें राष्ट्रीय खेलों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष व सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया। तैराक श्री हरि नटराज की पिछले 37वें राष्ट्रीय खेलों में यह उपलब्धि प्राप्त की। ये पदक तालिका है पूरा 38वें राष्ट्रीय खेल अंतिम पदक। अगला आगामी 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 27 मेघालय में होगा। ठीक। 14 फरवरी को हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों के औपचारिक समापन में खेलों का ध्वज भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को सौंपा गया, जिन्होंने यह ध्वज गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा, जिसे उन्होंने 2027 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को सौंप दिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का सफल आयोजन 2 चरणों में किया गया, जिसमें 19 टीमों के 400 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। यह 35वें शीतकालीन खेल आयोजन 23 जनवरी 2025 को ले लद्दाख में शुरू हुआ और 12 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। इस बार भारतीय सेना ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की इकाई है, जिसका उद्देश्य भारत में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और शीतकालीन खेलों के विकास को प्रोत्साहित करने का मंच प्रदान करती है। KIWG 2025 की पहला चरण लेह लद्दाख 23 से 27 जनवरी 2025 को इस चरण के आइस हॉकी और आइस स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स दूसरा चरण जम्मू कश्मीर 9 से 12 मार्च 2025 में आयोजित किया गया। इस चरण में 4 प्रमुख शीतकालीन खेलों का आयोजन हुआ। अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की, माउंटेनियरिंग, स्नो बोर्डिंग। इस संस्करण में 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों के 400 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता टीम चैंपियनशिप के प्रारूप में आयोजित की गई, जहां व्यक्तिगत एथलीटों द्वारा जीते गए पदक उनकी संबंधित टीमों की ओवरऑल पदक तालिका में जुड़े। इन खेलों में नैना श्री तलूरी तेलंगाना ने स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता। 15 वर्षीय नैना श्री तुलरी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की महिला 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदकों की हैट्रिक जीतकर इतिहास रचा। अगला खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका, जिसमें भारतीय सेना 7, 5 और 6 पदक के साथ कुल 18 पदक के साथ से आगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का दूसरा संस्करण 27 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली के 3 प्रमुख स्थलों जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित आयोजन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया और उन्होंने अपने अद्भुत प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। इन पैरा खेलों में 6 खेल विधाएं पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग शामिल था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हरियाणा ने एक फिर अपना प्रतिष्ठा साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पहले संस्करण 2023 में हरियाणा शीर्ष पर था, तमिलनाडु
28वें स्वर्ण दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 23वें स्वर्ण तीसरे स्थान पर रहा। इस अंतर में कुल 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिससे भारत में पहला पैरा खेलों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा स्पर्धा और कर्षता का प्रमाण मिलता है। हरियाणा ने कुल 104 पदक, 34 स्वर्ण, 39 31 काम जीतकर अपना प्रभुत्व कायम रखा, जो 2023 से उनके 105 पदकों, 40 स्वर्ण, 39 पदक, 26 कांस्य से लेकर एक पदक कम था। तमिलनाडु ने इस बेहतरीन प्रदर्शन किया और 74 पदकों, 28वें स्वर्ण, 29 रजत और 27 कांस्य के साथ दूसरे स्थानों पर पहुंचे, जबकि उत्तर प्रदेश 64 पदकों, 23 स्वर्ण, 21 रजत, 20 कांस्य के साथ तीसरे स्थान पर रहा। पदक तालिका इस तरीके से है कि हरियाणा 34, 39, 31 और 104 के साथ सबसे आगे। इस तरीके से इसमें उत्तर प्रदेश 23, 21, 20 के साथ 64 पदक के साथ। और अगला है मुख्य बिंदु खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पैरा खेल के शुभंकर का नाम उज्ज्वला, प्रतीकात्मक घरेलू गौरैया से प्रेरित पैरा खेलों के संकल्प और जुझारूपन का प्रतीक चिन्ह अनावरण करता देवेंद्र झाझड़िया। पैरालंपिक समिति 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025। नव एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच चीन के हेई लोंगजियांग प्रांत के हार्बिन में आयोजित किया गया। 2025 में एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर बिनबिन और निनी ने थे। बिनबिन और निनी आकर्षक साइबेरियाई बाघ के प्रतीक तथा इन खेलों का आधिकारिक स्लोगन या मोटो ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया था। एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा आयोजित और अंतरराष्ट्रीय स्केटिंग संघ द्वारा समर्थित इन खेलों में 11 शीतकालीन खेलों की 64 स्पर्धाएं शामिल थी। इन खेलों में भारत के 59 खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन एक भी पदक भारत में नहीं मिला। नवे शीतकालीन एशियाई खेलों में चीन ने 32 स्वर्ण, 27 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। चीन 32, 27, 26 और 85 कुल पदक के साथ 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 में सऊदी अरब में आयोजित किए जाएंगे। इस तरीके से अगला प्रस्तावित खेल आयोजन आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, आईसीसी पुरुष की टी20 विश्व कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2031 भारत और बांग्लादेश, 10वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, 19वां एशियन फुटबॉल 2027 सऊदी अरब, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल मिलान और कॉर्टिना इटली, चौथी ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 डकार सेनेगल, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड, 20वां एशियाई खेल नगोया जापान और 21वां राष्ट्रीय एशियाई खेल 2033 दोहा कतर और 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत। इस तरीके से हमारे खेल का पूरा परिदृश्य कंप्लीट हुआ। प्लीज वॉचिंग, प्लीज शेयर, थैंक यू सो मच।